सर जी ने मंच का संचालन करके मंच के माध्यम से जो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन झारखंड से। और साथियों, आज हम सबको एल&टी मंच के माध्यम से एक डायनामिक पर्सनालिटी को सुनने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिनका नाम है मिस्टर अतुल गौड़। और आज हम सब लाइव इनको सुनते हैं और पीबीसी मेटा के ज़बरदस्त और डायनामिक लीडर हैं। साथियों, तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, अतुल गौड़ सर को सुनता हूं। और हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भूपेंद्र जी हमारे एक अच्छा काम कर रहे हैं और मंच पे हमारे जितने भी लीडर्स इस समय उपस्थित हैं, उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी एक अच्छा प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं पीबीसी मेटा में, नो डाउट मेरा मानना तो ऐसा है कि दुनिया का मैं इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूं। और बेस्ट मानने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि सिस्टम तो और भी होंगे और अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ईमानदारी सिस्टम के पास है वो किसी के भी पास नहीं है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। लगभग 9 साल 8 साल कंप्लीट कर चुका है अपना सिस्टम और 9th ईयर्स में भी हम लोगों के साथ बना हुआ है। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे समय से कंटिन्यू हम लोगों को लेके साथ में रन कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, वरना तो सिस्टम आते हैं और चले जाते हैं। लोग जब तक मेहनत करके अपना प्लेटफॉर्म बना पाते हैं तब तक जो है उनके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। तो सर, पहले तो मैं सबसे पहले इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हम सब लोग एक परिवार में पीबीसी मेटा में एक साथ काम कर रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आज हम लोग आपस में एक दूसरे को रूबरू भी होते हैं। तो कम से कम सिस्टम ने एक दूसरे के साथ रूबरू होने का भी हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है रास्ता दिया है। तो सबसे पहले तो मैं पीबीसी मेटा को ही धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि अगर ये पीबीसी मेटा है तभी हम अच्छी शख्सियत, अच्छे लोगों से, नेक लोगों से बातचीत कर पाते हैं, मिल पाते हैं। तो एक ये माध्यम भी जो हमें बना है, ये भी अपने आप में नायाब है। बाकी साथियों, आप सब लोग ये तो समझ ही रहे होंगे कि अगर हम लोग पीबीसी मेटा में काम कर रहे हैं तो पीबीसी मेटा में काम हम लोग जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने सीड फंडिंग भी की है, फार्मिंग भी की है ना। लेकिन सीड फंडिंग और फार्मिंग जो उनका वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, वो कोई ज्यादा नहीं है। मैं 2-4 दिन से जहां भी मुझे अगर बोलने का मौका मिला है तो मैं एक बात पे बहुत ज्यादा जोर दे के अपनी बात रख रहा हूँ कि देखिए, यहाँ हम पीबीसी मेटा में क्यों आए, ये बड़ा विचार करने वाली बात है। और मेरी बात कंप्लीट जब हो जाए उसके बाद मैं इस मंच पर उपस्थित जितने भी साथी हैं उन सबको एक सजेशन जरूर दूंगा। 5 मिनट अकेले में बैठ के ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, पीबीसी मेटा में हम क्या करने आए हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जब आप ये सोचोगे कि हम यहाँ क्या करने आए हैं तो जहन में सीधी सीधी बात यही आएगी कि पैसा कमाने आए हैं। और नो डाउट आए भी इसीलिए है। अब पैसा हमें कमाना है तो पैसा हमें किस तरीके से कमाना है, इसको अब हमें सीरियसली सोचना है। पैसा कमाने तो सारे आए हैं, लेकिन पैसा अगर हमें कमाना है तो कैसे कमाना है, इस पहलू पे हमें सीरियसली सोचना है। और जब हम ये सोचने का काम करेंगे तो मेरा मानना है दिमाग में, जहन में हमें ये जरूर आएगा कि यहाँ से हम पर डे की क्या इनकम ले सकते हैं, वीकली क्या इनकम ले सकते हैं, मंथली क्या इनकम ले सकते हैं। क्योंकि हर किसी के अपने अपने जो है मंथली के एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो कम से कम हर किसी को अपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ सेटअप जरूर बनाना चाहिए। चाहे कोई पार्ट टाइम कर रहा है यहाँ पे या फुल टाइम कर रहा है, पैसा सभी की नीड है, सभी की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जरूरत के साथ साथ हमें भी ये जरूरत है कि हम ये प्लानिंग जरूर करें, कि अगर हमें मंथली कोई भी फिगर आप अपने मन में रख लीजिएगा
कोई भी फिगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर इतना पैसा हमें चाहिए तो वो हम कैसे गेन कर सकते हैं, इस पहलू पे सोचने की बहुत जरूरत है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मानना ये है कि जो भी हमारे लीडर्स इस समय 1000 बिलो से फार्मिंग किए हुए हैं, ऐसे सभी लीडर्स को मेरा एक सजेशन है कि कम से कम अपने आप को 1000 फार्मिंग तक लेके जाइए। अगर आप 1000 तक अपने को लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि कोई ऐसा शायद ही लीडर होगा, वर्किंग लीडर, जिसके डायरेक्ट में 5, 7, 10 लोग ना हो। अगर यही जो काम आप 1000 का कर रहे हैं, अगर 5, 7, 10 जो भी जितने भी लोग आपके डायरेक्ट हैं और उन्होंने भी 1-1000 से कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली 0.50 के क्राइटेरिया को अचीव कर जाते हैं। 1000 से आपकी फार्मिंग है, 0.50 का आपने क्राइटेरिया अचीव कर लिया। इतना अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ना तो आपको किसी उपेंद्र जी की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी अतुल गौड़ की जरूरत पड़ेगी। आप खुद अपने आप में सक्षम हो जाएंगे ये समझने में कि इस 1000 को मुझे 2500 कैसे करना है और इस 2500 को मुझे 5000 पे कैसे लेके जाना है। गारंटी देता हूं 2500 और 5000 के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1000 की फार्मिंग और 0.50 का क्राइटेरिया आप अचीव करेंगे और उससे जो आपको आएगा उसको देख के आप खुद डिसीजन ले लेंगे, खुद डिसीजन ले लेंगे कि आगे की आपको रणनीति किस तरीके से बनानी है और कैसे काम करना है। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो जोर दे के बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो मेरा सजेशन है वो यही है कि सबसे पहले अपने आप को 1000 पे लेके जाइए। वो रास्ता मत चुनिए जहाँ 100, 200, 300 से आपने फार्मिंग कर ली, फिर वहां से आप रिवार्ड का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या 100, 200 की फार्मिंग में क्या रिवार्ड आएगा, क्या आपको मिलेगा? मेरे हिसाब से शायद वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगी। अगर वाकई यहाँ कुछ करना है और सीरियसली आप यहाँ से पैसा बनाना चाहते हैं तो इस पहलू पे जरूर विचार करना और इसको फॉलो जरूर करना, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, रही बात सिस्टम की, देखिए सिस्टम शुरू से कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करता रहा है और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा, नो डाउट। और अभी तक जितना भी सिस्टम ने किया है, मेरे हिसाब से ये अभी 10% भी नहीं हुआ है। 100 का 10% भी अभी नहीं हुआ है। 90% होना अभी बैलेंस है। फिर आप ये समझ लीजिएगा कि हम लोग अभी कहाँ खड़े हैं, और जब ये अपना धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा के कहीं जिस दिन 100% पे पहुंच जाएगा, उस दिन हम लोग कहाँ खड़े होंगे। अपने आप में एक शायद बिग अचीवमेंट होगा उस दिन हमें, जिस दिन सिस्टम ये सब कुछ करेगा, और करेगा नो डाउट, करता रहा है और करेगा भी आगे। तो मेरे हिसाब से सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम को क्या करना चाहिए, ये हमें सिस्टम के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिस्टम कभी भी अपनी कम्युनिटी का अहित नहीं कर सकता। जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, जो भी डिसीजन लेगा, कम्युनिटी के हित के लिए ही लेगा। कुछ चीजें होती हैं, जब आती हैं तो हमें लगता है यार ये चीज ऐसे हो गई, ये ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ये तो ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। सिस्टम का जो भी लाता है बिना लॉजिक के नहीं लाता, और ऐसा भी नहीं है कि जो ला दिया वो उसने पत्थर की लकीर खींच दी। कुछ चीजें ऐसी भी लाया जिनको उसने बैक भी कर लिया, है ना। लगा कि यहाँ से बेनिफिट कम्युनिटी को नहीं हो रहा है तो उन चीजों को उसने बैक भी कर लिया। तो ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन हमें अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट ना करके अपने काम पे फोकस करें हम, तो शायद बेहतर होगा। आज की भी देखो जो करंट की सिचुएशन है, कुछ दिन पहले क्या सिचुएशन थी कि हम लोग सिस्टम से मात्र 1 मेटा की डिमांड कर रहे थे, मात्र 1 मेटा की। हमें 1 मेटा मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो 1 मेटा 72 आवर्स में हम लोगों को मिल पा रहा था। उसके बाद हमारी डिमांड हुई कि कम से कम हम लोगों को रन करने के लिए 1 मेटा 24 आवर्स में मिलना चाहिए। मेजर डिमांड हम सभी लोगों की यही थी कि अगर 1 मेटा हमें 24 आवर्स में मिल जाता है तो यहां से हम लोग अपनी गाड़ी को खींच लेंगे।
और देखिए जब सिस्टम ने दिया तो सीधा 5 मेटा दिया और 24 आवर्स के कमिटमेंट पे दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जिसका भी 5, 7, 10 मेटा पर डे का फार्मिंग रिवार्ड से बनता होगा, उन लोगों के प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई, उनका मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अब बात ये आती है कि कहीं ना कहीं कुछ साथियों के जहन में ये भी चल रहा होगा कि यार हमारा तो इतना रिवार्ड बन ही नहीं रहा है, तो हमें तो इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमने तो इतने से सीड फंडिंग की थी, वहां से हम विड्रॉल करते थे और उसके बाद ऐसा होता था हमें वहां से मेटा मिल जाता था। तो उसके लिए भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सारे रास्ते सिस्टम खोल देगा। सीड फंडिंग से भी हम लोग मेटा विड्रॉल कर पाएंगे। अभी 5 कर रहे हैं, लेकिन 5 करके हमारा यूजर वॉलेट में जा रहा है, वहां से अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत जल्द उसका भी हमें ऑप्शन मिल जाएगा। जहां से हम सीड फंडिंग से 5 कर पा रहे हैं, वहां से 10, 20, 50, 100 भी करेंगे और अनलिमिटेड भी करेंगे। अनलिमिटेड भी करेंगे। इसी तरीके से फार्मिंग से आज अगर हमें फार्मिंग रिवार्ड से 5 मेटा मिल रहा है, तो ये भी 5 से 10, 20, 50 में बदलेगा और यहाँ से भी अनलिमिटेड होगा। तो इन सब चीजों को लेकर वरीड होने की जरूरत नहीं है। चलने फिरने लायक अगर ताकत हमें सिस्टम से मिल रही है, तब भी हमें जो है ना बिंदास अपने काम पे फोकस करते रहना चाहिए। P2P के माध्यम से जो P2P का ऑप्शन सिस्टम लाया, अभी वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, लेकिन P2P को बहुत ही मजबूत बनाने का प्रयास सिस्टम कर रहा है। और हम और आप आने वाले समय में देखेंगे कि P2P के माध्यम से हम लोग कितना बेनिफिटेड होंगे, कितना P2P का हम फायदा उठाएंगे, ये आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। इसलिए बिल्कुल भी इन सब चीजों को लेके हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। सब चीज धीरे धीरे सिस्टम के द्वारा ठीक कर दी जाएंगी। सीड वैल्यू से, जैसे हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सीड वैल्यू से 50, 100, मिनिमम 50 और 100, मैक्सिमम 100 सीड वैल्यू से हम लोग जो है रिडीम करके और सीड फंडिंग में लगा पा रहे हैं। ये भी लिमिट बढ़ जाएगी हम लोगों की, ये भी लिमिट बढ़ जाएगी। अभी तक हमारी 100 है, और जो 100 है आप ये समझ लीजिएगा कि पीवीसी मेटा जो कॉन्सेप्ट जब लॉन्च हुआ, तो साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके लॉन्च हुआ, क्योंकि पर्ल वाइन की कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से 100% पीवीसी मेटा के ऊपर थी, और वो बनती भी है। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं सिस्टम खुल के वो काम करने में सक्षम नहीं रहा। अगर इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर इसके ऊपर लायबिलिटी पर्ल वाइन की नहीं होती, तो आज जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ से कई कदम और आगे होते। लेकिन उससे भी हम लोगों को डरने घबराने की कोई बात नहीं है। लगभग 40% लायबिलिटी से सिस्टम फ्री हो चुका है। 40% लायबिलिटी से सिस्टम फ्री हो चुका है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, सिस्टम वैसे वैसे हमारी हर लिमिट को खोलता चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सिस्टम यूज केस, जो मेटा का यूज केस है, उसको भी 100% बढ़ाएगा, और बढ़ाने की तरफ उसने स्टेप उठाने शुरू कर दिए। और जितना यूज केस बढ़ेगा, हम लोगों को उतना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो साथियों, उपेंद्र जी हमारे इतने लंबे समय से आप लोगों के बीच में बने हुए हैं, और आपके क्या पूरी कम्युनिटी से लोग वहां पहुंचते हैं मंच पे, और कुछ ना कुछ वहां से गेन करके ही जाते हैं। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा, काम पे फोकस किया जाए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे। सिस्टम को लेके किसी को भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जब भी करेगा, जो भी करेगा, हमारे हित के लिए करेगा। और अगर कभी कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी, तो उसको बातचीत के जरिए तो आगे तक पहुंचा के उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और हुआ भी है। आप देखिएगा कई चीजों में बदलाव करवाए गए बातचीत करके, और चीजें हुई भी, हमारे सामने हुई भी, है ना। तो बिंदास सर काम करने की जरूरत है। काम करेंगे तब सब कुछ हमारा बेहतर होगा। ये चीज हमारे सेंटर में रहनी चाहिए। चीजें अच्छी हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, 21 हो जाए, लेकिन अगर हम हमारे फोकस में, हमारे सेंटर में अगर हमारा काम है, तो हम कभी परेशान हो ही नहीं सकते। साथियों, काम पे फोकस किया जाए, और काम से ही हम लोगों की सबकी स्थितियां बदलेंगी।
और नो डाउट धीरे धीरे सब ठीक होगा। आज हमारा मेटा का रेट 2.5 समथिंग मान लो, 2.4 मान लो, है ना, ये रेट पे आज हम लोग चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जनवरी के लास्ट तक मेटा का रेट 4 से 5 हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए सिस्टम भी प्रयासरत है और हम लोग भी काम कर ही रहे हैं, है ना। अगर जनवरी में हमारा 4 से 5 पहुंच जाता है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल या मिडिल मई तक ये अपने पुराने रेट का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो 13-14 के आसपास तक गया था उसको भी ये क्रॉस कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई बहुत लंबा समय नहीं है, धीरे धीरे मेटा का भी रेट अप होगा और चीजें डे बाई डे बेहतर होती जाएंगी और होंगी। और आप देखना P2P का जो मैंने आपसे कहा है, आने वाले समय P2P आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन के सामने आएगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सीड फंडिंग में जो हम लोगों को हमारा इसका क्या कहते हैं, डीपी का जो हम लोगों को 0.125 की स्पीड से मिल रहा है, काफी समय पहले भी ये बात आई थी निकल के कि आने वाले समय में सिस्टम इसकी स्पीड भी 0.25 कर सकता है। और जहां तक उम्मीद है कि 0.25 करेगा सिस्टम सीड वैल्यू की, और 0.25 से आगे भी ले जा सकता है, क्योंकि सिस्टम की भी प्रायोरिटी पे है कि जल्द से जल्द वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाए और लायबिलिटी से फ्री होते ही खुल के वो काम कर सके। ऐसा कहीं ना कहीं सिस्टम भी प्रयास कर रहा है। तो ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा मैं और शायद अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा। अगर मेरी बात जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, अगर आप उचित समझे तो 2-4-5 मिनट को एकांत में मेरी बातों पे आप जरूर गौर करना मेरे साथियों। शायद उससे आप लोगों को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मिलके हम सब लोग जबरदस्त काम करेंगे। चीजों को लेके बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। हर चीज यहाँ ठीक होगी। इसलिए चीजों को इशू ना बना के काम पे फोकस किया जाए, वो शायद हम लोगों के आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा साथियों। तो प्लीज काम पे फोकस कीजिए, कीजिएगा। इसी के साथ आपको करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सर। ग्रेट तो दोस्तों, ये थे हमारे अतुल गौड़ साहब, जो कि पीवीसी मेटा से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने हम सबों के बीच रखा। और हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। और इसी तरह का वीडियो आपको हर बार साथियों मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद,